वेलकम बैक टू द सेकेंड डे ऑफ नैनीताल ब्लॉग। आज हमारे होटल से सुबह ये व्यू था, तो आई वॉज एक्साइटेड क्योंकि सनी है और कोल्ड वेदर भी है आउटसाइड, तो घूमने के लिए परफेक्ट है। तो हम अपना फ्रेश होके सब कुछ शावर लेके ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए। चाय तो भाई नेसेसिटी है माउंटेन्स में। फिर हमने उठाई अपनी गाड़ी दोपहिया और चल दी एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम गए अपनी लोकेशन नैना देवी टेम्पल दर्शन करने के लिए। ये काफ़ी सेक्रेड प्लेस है और काफ़ी फेमस भी है। ये लेक के अपर साइड पे है और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। ये बहुत पीसफुल प्लेस है, आप बैठ सकते हैं यहाँ पे। दर्शन करने के बाद बाहर ये एक मार्केट है, जो आप कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं या ब्रेकफास्ट भी करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड प्लेस। पार्किंग भी यहीं पे है, अगर आप 4 व्हीलर और 2 व्हीलर लेके आते हैं तो नॉमिनल रेट पे आपको पार्किंग भी मिल जाती है। ये काफ़ी बड़ा मार्केट है और रात में भी यहाँ पे और ज़्यादा शॉप्स हो जाती हैं, तो आप रात को भी आ सकते हैं। ये मॉल रोड के सीधे-सीधे आने पे ही है लोकेशन, इवन आप वॉक कर सकते हैं। बीच में ही काफ़ी ओपन ग्राउंड है, जिसके डिफरेंट कॉर्नर्स पे एक गुरुद्वारा है, एक मॉस्क है और एक चर्च भी है। इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस ऑफ नैनीताल। रात में यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है, इवन क्रिकेट भी खेला जाता है संडे को। फिर हमने सोचा मार्केट के सीधे ये मॉल रोड ही आ गई, इसको थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़े एंड जॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक सिनेमा भी है जहाँ पे आप मूवी देख सकते हैं। एंड अभी तो ज़्यादा, क्योंकि ये मॉर्निंग का ही टाइम है अराउंड 10 ओ क्लॉक, तो इससे ज़्यादा क्राउड नहीं है, पर इवेंचुअली जैसे जैसे डे पास होता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होने लगता है। यहाँ ईटरीज के पीछे एक बहुत काम प्लेस मिली हमें, जहाँ पे आप आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और व्यू एंजॉय कर सकते हैं नैनीताल लेक का। यहाँ पे बोट्स भी हैं काफ़ी सारी, बट दिस इज़ अ गुड प्लेस टू सिट डाउन। इवन नाइट में आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस लोकेशन के बाद हम पहुँचे राजभवन, जो कि ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था फॉर देयर आई मीन इट्स फॉर नाउ फॉर द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। तो ये काफ़ी एंशिएंट स्ट्रक्चर है, तो हमने देखना चाहा। तो सुबह 11 बजे के बाद खुलता है ये। तो यहाँ टिकट 50 रुपीज़ की पर पर्सन है, तो दिस इज़ यू हैव टू पे टू रोम अराउंड। तो हमने टिकट ले ली और 11 बजे से पहला बैच स्टार्ट होता है फॉर द टूर। गाइड ने हमें थोड़ा पहले भेज दिया, तो हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच पाए। फॉर श्योर दिस प्लेस इज़ क्वाइट लवेबल। बहुत अच्छे से एक एंशिएंट स्ट्रक्चर में बनाया है ब्रिटिशर्स ने इसको, और काफ़ी मेंटेन भी है जगह। यहाँ पे फुल पार्ट अलाउड नहीं है देखने के लिए अंदर, बस थोड़ा सा ही पार्ट अलाउड है। बट बाहर आप चारों तरफ घूम सकते हैं, आप पिक्चर ले सकते हैं और एक एंशिएंट स्ट्रक्चर को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसका आर्किटेक्चर। काफ़ी अच्छा सनी वेदर था, तो पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छे आए हमारे। वीडियो भी काफ़ी क्लियर शूट हुआ है यहाँ पे। इट्स अ नाइस प्लेस टू रोम अराउंड एंड हैव। यहाँ पे सबको आना चाहिए जो नैनीताल आ रहा है, टू सी दिस प्लेस। और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है एज यू कैन सी। इस प्लेस पे हमने ऑलमोस्ट 1 आवर स्पेंड किया और फिर उसके बाद हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अब हम हाई पॉइंट व्यू पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, तो हम लोग राजभवन से सीधे चल दिए रॉक या फिर केव गार्डन है, वहाँ पे केव्स हैं काफ़ी सारी। बीच रास्ते में ये एक सुंदर सी जगह, ये हाई कोर्ट है यहाँ का, नैनीताल का। ये हाई कोर्ट रोड भी है, यहाँ भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं अगर आप रात में खाना खाना चाहें तो। अराउंड 15 मिनट्स की राइड के बाद हम पहुँच गए थे इको केव पार्क। यहाँ पे भी पार्किंग है एम्पल अमाउंट, पर रात शायद भीड़ नहीं है तो इसलिए इजीली पार्किंग भी मिल गई। यहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए, विच इज़ अराउंड 100 रुपीज़, 50 टू 100 रुपीज़ ऐसे ही कुछ इसकी टिकट है। तो हमने टिकट ले ली, 100 रुपीज़ है इसकी टिकट। इसके बाद आपको थोड़ा हाइक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी कसरत हो जाएगी क्योंकि ऊपर नीचे है ये रास्ता केव पार्क। यहाँ पे काफ़ी तरह की केव्स बनाई हुई हैं, जैसे लाइन पैंथर की, पोर्क्यूपाइन, ऐसे करके। तो अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहते हैं तो दिस प्लेस इज़ गुड फॉर दैट। एज सच मुझे कोई ज़्यादा खास नहीं लगा, बट इट कैन बी विजिटेड वन टाइम बिकॉज आप केव्स के अंदर जाते हो। कुछ ये नेचुरल है, कुछ बनाया गया है, तो इट्स अ मिक्स ऑफ दैट। बट हाँ, फॉर श्योर
जब आप यहाँ जाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी जगह काफ़ी स्केरी रास्ते भी हैं, नैरो, ऊपर चढ़ना है नीचे, तो आप जा सकते हैं। चिल्ड्रंस के साथ अगर जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, एंड एल्डर पीपल ऑल्सो शुड पे लिटिल बिट मोर अटेंशन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टीप है कहीं कहीं। यहाँ की केव्स एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग चल दिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, एंड ऑलरेडी 12 o'clock हो गए थे। अभी भी वेदर काफ़ी अच्छा बना हुआ था, तो दैट वाज प्लस पॉइंट। हम लोग अभी भी एक्साइटेड थे क्योंकि हमें और हाइट पे जाना है। इसी रोड पे आगे जाके एक 12 पत्थर जगह है, जहाँ से लेफ्ट और राइट दोनों जगह मुड़ेंगे तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो राइट में हम मुड़े क्योंकि एज़ पर पीपल आज क्लियर वेदर है, तो हमें स्नो व्यू पॉइंट में स्नो कैप्ड माउंटेन्स अच्छे से दिखने वाले हैं। तो हमने राइट मुड़ने का फैसला किया 12 पत्थर से। अराउंड 20 मिनट्स की राइड है ये स्नो व्यू पॉइंट तक, और स्नो व्यू पॉइंट तक जाने के लिए रोड बहुत ही अच्छा है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा ठंडा भी होने लगता है और ग्रीनरी भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। हमने नोटिस किया ये चीज़। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इट्स बेटर कि आप डे टाइम में कर लें। रात में आप मतलब अगर चल रहे हैं तो थोड़ा इट्स नॉट सो ईजी टू नेविगेट। इट्स बेटर कि डे टाइम में, क्योंकि आप रास्ते भी पूछ सकते हैं। ऑल्दो रास्ते काफ़ी क्लियर हैं, बट मैप समटाइम आपको थोड़ा सा धोखा दे सकता है हिली एरियाज में, तो इट्स बेटर टू ट्रैवल इन डे टाइम, और आपको अच्छे व्यूज़ भी मिल पाएंगे। इसी रास्ते पे हम चलते रहेंगे तो आपको और भी सारे नैनीताल के लेक के व्यू मिलेंगे। जैसे हमने एक पॉइंट पे रुके तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा था ये लेक का, और जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे तो आपको और मतलब डिफरेंट व्यूज़ मिल पाएंगे। इसी वाले पॉइंट से आप डिफरेंट जगह की देख सकते हैं, जैसे टिफिन टॉप है वगैरह वगैरह, इस वाली लोकेशन दिखते हैं। इसको नैनीताल लेक पॉइंट व्यू भी कहते हैं। काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, बट इट्स ऑल अबाउट एंजॉइंग द मोमेंट। पॉइंट्स तो काफ़ी सारे हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि 12 पत्थर से राइट और लेफ्ट दोनों तरफ जाएंगे तो व्यू मिलेंगे। अब हम लोग स्नो व्यू पॉइंट की तरफ जा ही रहे थे। स्नो व्यू पॉइंट की पार्किंग के बाद थोड़ा सा 5 मिनट का ट्रैक है, उसके बाद व्यू पॉइंट आता है। तो हमें जब फाइनली ऊपर पहुंचे तो हमें ये व्यू मिला। इट वॉज वर्थ वॉचिंग। सामने नंदा देवी पीक भी है, जो हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट बोलते हैं पीक है, और त्रिशूल जो माउंटेन है उनके व्यू भी मिले। लकीली थे हम, क्योंकि एज पर जो गाइड हमारे साथ में खड़ा था उसने बताया कि यहाँ पे बहुत दिनों से तो व्यू ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉग हो जाता था। तो इट्स ओनली इन द क्लियर डे यू कैन सी दीज हाईएस्ट पीक्स। कैमरा में अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाती ये पीक्स, बट बिलीव मी दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड कैप्टिवेटिंग। फिर इतना ट्रैक करने के बाद हम लोगों ने सोचा कुछ खा लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी 2 o'clock हो चुके थे आफ्टरनून में। तो हमने भाई पहाड़ों पे आया और मैगी नहीं खाई, ऐसा कैसे होता है। यहाँ पे काफ़ी सारी ईटरी शॉप्स हैं तो आप खा सकते हैं। उसके बाद हम हिमालय दर्शन पॉइंट पे चले गए। जो व्यू हमने अभी देखा है उसी को और लाइक विदाउट एनी ट्रीज ऑब्स्ट्रक्शन तो हम देख सकते हैं। बीच में हमें ये पॉइंट पड़ा, लेक व्यू पॉइंट, एक और लेक व्यू पॉइंट है ये। आई थिंक इसे नैना देवी लेक व्यू पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ से ज़्यादा और ऊपर से दिखता है लेक। तो अभी हिमालय दर्शन जा रहे हैं। वहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा क्लियर व्यू मिलता है आपको माउंटेन्स का चारों तरफ का। स्नो व्यू पॉइंट से रास्ता है हिमालय दर्शन पॉइंट के लिए भी, विच इज़ अराउंड ओनली, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, 10 मिनट की राइड। वहाँ जब हम पहुँचे तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें रश दिखाई दिया। जगह काफ़ी कम है, पर पॉइंट फॉर श्योर जैसी हमारी आंखें देख सकें, इट वाज ऑलरेडी कैप्टिवेटिंग। तो यहाँ पे पार्किंग ऐसे खास है नहीं, पर आप साइड में अपनी बाइक या कार जो भी है लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड टू सी। जब वहाँ पहुँचे तो हमें ये व्यू मिला, मीन्स यू कैन सी ऑल द पीक सो क्लियरली। कैमरा में शायद डिटेलिंग कैप्चर ना हुई हो, बट जब आप आंखों से देखते हैं तो इट्स वर्थ वॉचिंग इट। हम तो ऑलरेडी स्पेल बाउंड हो गए थे, वहाँ खड़े ही रहे बहुत देर तक, क्योंकि इट वॉज सच एन नाइस एक्सपीरियंस टू हैव। यही रीज़न है यहाँ पे काफ़ी सारा क्राउड भी रहता है। पिक्चर्स क्लिक करने के लिए ये पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लोग टेलीस्कोपिक टाइप बायनोकुलर्स लेके खड़े रहते हैं। आप उन्हें मार्जिनल अमाउंट देंगे तो आपको दिखा देंगे ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग चल दिए अब लेफ्ट साइड ऑफ 12 पत्थर के। बीच में किलबरी बर्ड सेंचुरी पड़ती है, आप बर्ड देखने के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो आप जा सकते हैं।
थोड़ी देर बाद जब हम पहुंचे तो ये भैया हमें बता रहे थे कि टिफिन टॉप के लिए हॉर्स राइड ले सकते हो, क्योंकि वो एक लाइक अ ट्रैक है, आप जा सकते हैं। हम लोग नहीं गए क्योंकि हमें वाटरफॉल जाना है अब, जो कि वन ऑफ द लिस्ट में था हमारे। और वहीं से फिर खुरपा ताल भी है, जो एक छोटा सा लेक है, पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं वहाँ से। जब हम रास्ते में खुरपा ताल और वाटरफॉल के लिए जा रहे थे तो ऑलरेडी हमें व्यू बहुत अच्छे मिले। इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि काफ़ी अच्छी सनलाइट थी रास्ते में जाते वक्त, एंड थोड़ा सा शाम का टाइम आ रहा था, इसलिए थोड़ी सनलाइट भी ना एकदम परफेक्ट हो गई थी फोटोग्राफी के लिए। एज यू कैन सी सन जो है वो बहुत ही नाइसली पहाड़ पे गिर रहा है। मतलब कैमरा तो 10% भी कैप्चर नहीं कर सकता उस व्यू का जो आपको अपनी नेकेड आई से मिलते हैं। रोड काफ़ी अच्छे हैं खुरपा ताल तक, यू कैन गो ईजिली। जस्ट मेक श्योर कि 4:30 से पहले पहुंच जाएं वो वाटरफॉल, क्योंकि वो बंद हो जाता है उसके बाद तो। और उसके बाद फिर कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जाने का। तो लेट्स सी कैसा रहेगा ये वाटरफॉल। वहाँ पहुँचे हम तो अराउंड 3:45 तक पहुँचे, तो हमने टिकट ली अराउंड 50 रुपीज़ की टिकट है। वाटरफॉल ज़्यादा हैवी नहीं है बट इट इज़ ब्यूटीफुल, यू कैन गो। ये नीचे वाला पार्ट है और ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी फ्लो है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। शाम को बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा 5 मिनट का ट्रैक है ऊपर तक जाने के लिए, बट इट इज़ वर्थ। आई मीन यू कैन कम वन टाइम, इट्स नॉट सो बैड। व्यूज़ भी यहाँ से भी काफ़ी अच्छे हैं, यू कैन स्पेंड टाइम। काफ़ी सारे लोग आ रखे थे इस टाइम पे। उसके बाद हमने सोचा कि खुरपा ताल के लिए नीचे आए, क्योंकि इट्स अ डाउनवर्ड ट्रैक टू खुरपा ताल। करीबन 15 मिनट की ड्राइव है यहाँ से वुडलैंड वाटरफॉल से। तो हमने डिसाइड किया कि अभी हमारे पास टाइम है शाम को, तो हम जा सकते हैं। उसके बाद हमने 10 मिनट 15 मिनट की राइड के बाद खुरपा ताल व्यू पॉइंट पर पहुँच गए। ये व्यू पॉइंट है, लेक से पहले ही पड़ता है व्यू पॉइंट, और यहाँ से भी व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। नीचे एक्चुअली विलेजेस भी दिखती हैं आपको जो फार्मिंग कर रहे हैं, एंड इट इज़ क्वाइट एक्चुअली गुड। ऐसे टेरेस टाइप से फार्मिंग हो रही है। और ऊपर से इस लेक का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, ग्रीनिश ब्लूइश दोनों हैं, तो इट इज़ ऑल्सो वर्थ विजिटिंग। मतलब आप जा सकते हैं और वहाँ से राउंड लेके आ सकते हैं। इट्स अ गुड प्लेस टू बी। और व्यूज़ तो यहाँ से अच्छे मिलते ही हैं काफ़ी सारे। आई थिंक शाम में आना इट्स क्वाइट गुड टू है, बिकॉज आपको फिर सारी हिल्स के अच्छे से वो मिल जाएंगे। फिर हमने नीचे अपनी डिसेंट चालू की टू सी द वाटर लेक मोर क्लियरली, विच इज़ और अनदर 10 to 15 मिनट्स राइड डाउन द हिल। तो वहाँ जा सकते हैं आप। खुरपा ताल के बाद हमने सोचा भूख लगी है, तो हमने फॉर श्योर मोमोज की प्लेट बनवाई और फिर उससे कहा भाई गर्मा गर्म कुल्हड़ में चाय दे दो। तो भूख भी लग गई थी, काफ़ी देर से घूम रहे थे हम, तो उसने गर्मा गर्म चाय ला के दी और मोमोज। फिर पेट पूजा करने के बाद हम लोग वापस चल दिए नैनीताल के लिए। वहाँ पे 2 रास्ते हैं, उन्होंने बोला जिस रास्ते आप आएँ उसी रास्ते मीन्स 12 पत्थर वाले रास्ते से जाएँ, वो पास भी और अच्छा रोड भी है। हम चलने लगे क्योंकि ऑलरेडी सनसेट हो रहा था, तो हम जब रास्ते में आ रहे थे तो बहुत ही अच्छा हमें फिर से सीनिक ब्यूटी देखने को मिली, एंड फिर से हमारा दिल आ गया पहाड़ों पे। एंड राइड वाज मच बेटर क्योंकि ज़्यादा ऐसा रश नहीं था रोड पे ऑलरेडी, तो इट वाज स्मूथ राइड टू ऑल द वे टू नैनीताल। एंड अराउंड करीबन आपका पड़ता है 9 किलोमीटर्स तक ऑलमोस्ट है ये रास्ता, तो 20 मिनट्स तो लग जाएंगे। बीच बीच में रोक के भी जाते रहे हम लोग टू सी द व्यूज़। फिर शाम को हमने सोचा कि मॉल रोड पे एक बार चक्कर लगाया जाए, देखा जाए कैसा माहौल है, तो हम मॉल रोड पे आ गए शाम को। तो यहाँ पे ऑलरेडी माहौल बन चुका था, फ्राइडे इवनिंग है तो ऑलरेडी थोड़ा क्राउड आ चुका था, एंड सनसेट हो रहा था, तो लेक के पास व्यू बहुत ही अच्छा था एज यू कैन सी। तो हम लोग एक जगह रुके कहीं और फिर होटल की तरफ जाने लगे क्योंकि ऑलरेडी थक गए थे, तो सोचा थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से रात में तो आना ही है डिनर करने के लिए। रात को हम खाना खाने के लिए चल दिए। ऐसा व्यू था, ऑलवेज क्वाइट गुड टू सी नैनीताल इन नाइट। पूरा चमका रहता है लेक एक साइड में, उसकी भी शाइनिंग आती रहे लाइट्स की उसके ऊपर।
डिनर के लिए एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो काफ़ी ऑप्शन। फिर हम मार्केट भी गए, जो दिन में हम घूम रहे थे, वो जो एक पूरा स्टेडियम वाला जगह खाली थी, वहाँ पे ऐसे मार्केट लग जाता रात में, तो आप खरीद सकते हैं लोकल चीज़ें जो आपको खरीदनी है। वुलन क्लोथिंग है वो। फिर रात में थोड़ी देर हम लोग लेक साइड में बैठे, थोड़ा सा व्यू को एंजॉय किया, एंड वी वांटेड टू से दैट्स फॉर टुडे। एंड कल और हम जाएंगे डिफरेंट लोकेशंस पे, उसके लिए वीडियो डालते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।